गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे वाई पैरामीटर और शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लघुपतित प्रवेश्यता। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि जेड पैरामीटर में क्या थे, V1 V2 I1 I2 का फंक्शन था। अब वाई पैरामीटर में क्या होगा, I1 I2 जो है V1 V2 का फंक्शन होगा। ठीक है, अभी इन्हें हमने माना V1 V2 का फंक्शन, उसके बाद इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखो डेल DI1 और V1 का पहले I1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, I1 का पहले V1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर V1 का टोटल, फिर I1 का V2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर V2 का टोटल। इसी तरह I2 का करेंगे, पहले I2 का V1 के रेस्पेक्ट में, फिर V1 का टोटल। ऐसे ही ये D है, ओके, और फिर I2 का V2 के रेस्पेक्ट में और फिर टोटल। ठीक है, यहाँ से हमें ये इक्वेशंस मिलेंगे। हम इनको जो ये डेरिवेटिव्स है इनको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये DI1 को हम कैपिटल I1, DV1 को हम कैपिटल V1, DV2 को हम कैपिटल V2, इसी तरह DI2 को हम कैपिटल I2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये जो टर्म है DI1 अपॉन DV1 वो क्या होती है, Y, जिसे हम इंग्लिश में एडमिटेंस और हिंदी में प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I = I1 Y11 V1 प्लस में Y12 V2। ठीक है, और सेकंड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 = Y21 V1 प्लस में Y22 V2। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। अब हम पहले Y11 की वैल्यू निकालते, तो कैसे निकलेगी, जब हम V2 को 0 पुट करेंगे, ऑब्वियस है, V2 को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से Y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 अपॉन V1। तो इसका मतलब क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कब, व्हेन द आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, यानी अगर इसको हिंदी में बोले तो लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ये देखना है कि करंट और वोल्टेज में से क्या चीज़ ज़ीरो हो रही है। ठीक है, अगर करंट ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब जो सर्किट है वो कैसा रहेगा, ओपन, यानी ओपन सर्किट होगा। और अगर वोल्टेज ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, जो सर्किट होगा वो क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा अगर करंट ज़ीरो है। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट, क्लोज नहीं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रही है, लघुपतित हो रही है। ठीक है, और ये क्या चीज़ निकली हमारे पास, एडमिटेंस निकला, प्रवेश्यता निकली, और कब निकली, जब हमने V2 को क्या पुट किया, 0। अब देखो आउटपुट वोल्टेज 0 है, इसका मतलब कौन सा टर्मिनल क्या बोलते हैं, लघुपतित होगा, निर्गम टर्मिनल, या आउटपुट टर्मिनल्स क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर Y12 की इस इक्वेशन में देखो Y12 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो Y12 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 को 0 पुट किया तो क्या आएगा, I1 अपॉन में V2। और ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी और का करंट और किसी और का वोल्टेज हो तो वो क्या आता है, ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो अब ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एडमिटेंस की निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र एडमिटेंस हो जाएगा। और देखो करंट ऊपर है और वोल्टेज नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता। ठीक है, और हमने V1 को 0 पुट करा है, यानी वोल्टेज को 0 पुट करा है, तो सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किटेड।
और इनपुट वोल्टेज 0 है, इसलिए कौन से टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट होंगे? इनपुट। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता कब? जब निवेशी टर्मिनल्स क्या हों? लघुपतित हों। ठीक है, ऐसे हम y21 की वैल्यू निकालेंगे, तो y21 के लिए हमें v2 को 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा i2/v2। देखो i2/v2, अब हमने यहाँ पर देखा था i1/v2 था, तो इसको हमने बोला था रिवर्स। ठीक है, करंट पहले का और वोल्टेज दूसरे का, तो इसको हमने रिवर्स बोला था। अब इसमें देखो करंट दूसरे का और वोल्टेज पहले का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। ठीक है, अग्रिम, यानी लघुपतित परिपथ की अग्रिम अंतरित प्रवेश्यता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। ठीक है, इंग्लिश हम इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन V2 = 0। और इसका मतलब क्या है कि आउटपुट टर्मिनल्स क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे। ठीक है, ऐसे हमें y22 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 को 0 पुट करना पड़ेगा, तो क्या आएगी इस y22 की वैल्यू? i2/v2। i2/v2 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज 0 है, इसीलिए कौन से टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किट होंगे? इनपुट। ठीक है, अब इनको ये देखो, अब इनको हम इस तरह से पुट किया। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स जो फॉर्म है, देखो i1 i2, और इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे y11 y12 y21 y22 और v1 v2। इसको जब आप सॉल्व करके इसके इक्वल रखोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड और h पैरामीटर। देखो इसमें क्या होता है कि हमने जो भी था क्या बोलते हैं z पैरामीटर निकाला था, उसमें हमने v1 को i1 i2 का फंक्शन माना था। जब हमने अभी प्रीवियस ये y पैरामीटर निकाला है, तो हमने i1 को v1 v2 का फंक्शन माना था। अब ये क्या चीज़ है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है? उसमें z पैरामीटर भी होगा और उसमें y पैरामीटर भी होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? v1 i1 v2 का फंक्शन होगा, और i2 जो होगा वो i1 v2 का फंक्शन होगा। ठीक है, v1 और i2। ठीक है, अब इनका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो dv1, और पहले v1 का i1 के रेस्पेक्ट में, फिर i1 का टोटल, फिर v1 का v2 के रेस्पेक्ट में, फिर v2 का टोटल। ठीक है, इसी तरह से i2 का करेंगे, तो पहले i2 का i1 के रेस्पेक्ट में, फिर i1 का टोटल, उसी तरह से i2 का v2 के रेस्पेक्ट में, फिर v2 का टोटल। ठीक है, इससे इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, v1 = h11 i1 प्लस h12 i2। ठीक है, सॉरी v2, और ऐसे इसको लिखेंगे i2 = h21 i1 प्लस में h22 v2। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे, तो देखो हमें पहले h1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो v2 को 0 पुट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया था, मतलब अभी पिछले जो डेरिवेशन करवा रही थी उसमें बताया था कि अगर वोल्टेज को 0 पुट करते हैं तो जो सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो देखो हम यहाँ पे v2 को 0 पुट कर रहे हैं, तो सर्किट कैसा है? शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित है, और ये इम्पीडेंस ही है इनपुट। ठीक है, v1/i1 क्या आता है? इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, और आउटपुट जो इसके टर्मिनल v2 0 का मतलब क्या है? आउटपुट वाला 0 है वोल्टेज, तो आउटपुट के जो टर्मिनल्स है वो क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, देखो वोल्टेज 0 है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट, और आउटपुट वोल्टेज 0 है, इस वजह से आउटपुट वाले टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया है। ठीक है, ऐसे ही h12 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें i1 को 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखो i1 को 0 पुट करोगे तो ओपन सर्किट होगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट और v1/v2। अब देखो
जब भी हम कोई भी लिखते हैं V2/V1 तो हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेन बोलते हैं V2/V1 को, आउटपुट बाय इनपुट, तो इसको हम वोल्टेज गेन बोलते हैं। अब ये देखो V1/V2 है, यानी इसका रिवर्स है, तो रिवर्स हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। कब, जब I1 0 हो, ठीक है, खुला परिपथ और उत्क्रम वोल्टता गेन, ठीक है। मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में कन्वर्ट करने की। तो देखो इनपुट टर्मिनल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, क्यों, देखो इनपुट करंट 0 है इसलिए तो इनपुट टर्मिनल्स और करंट की वजह से ओपन, ठीक है। इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे, H22 की निकालेंगे, H22 की निकालेंगे तो I1 को 0 पुट किया तो इनपुट टर्मिनल्स इसमें भी ओपन होंगे, और ये कौन सी होगी, आउटपुट एडमिटेंस होगी। देखो I ऊपर आ रहा है, V नीचे आ रहा है, तो आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है, निर्गम प्रवेश्यता, ठीक है। उसके बाद I2/I1 H21 की निकालेंगे तो I2/I1, तो इसको हम वोल्टेज गेन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन। तो V2 0 है इस वजह से तो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड, और आउटपुट वोल्टेज 0 है इस वजह से आउटपुट टर्मिनल्स क्या है, शॉर्ट सर्किटेड, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन का, ठीक है। वहाँ से हमें ये दो इक्वेशंस मिली। अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, V1 I2, और इनकी मैट्रिक्स हमने बनाई H11 H12 H22 और H21, और इनकी बनाई हमने I1 और B2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक दूसरे की इक्वेट करोगे, तो यही आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर है, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके पूरा दूँ, ठीक है। और अगर आप ऐसे मतलब लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा इंक्रीज़ होगा और मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगी। तो लाइक करना वीडियो को, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको भी जो भी है उनको इसको शेयर करना, एंड इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं आने वाली उनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।